जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गौरी शंकर गुप्ता और हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 5 फूरियर सीरीज। दिस इज लेक्चर नंबर 2 और इस लेक्चर में हम दो एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स और एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई। ये दो एग्जांपल्स का हम फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन फाइंड करेंगे। सो लेट अस रिकॉल द फॉर्मूलाज फॉर द फूरियर सीरीज। तो ये सारे फॉर्मूलाज हैं जो हम फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन में फॉलो करने वाले हैं। एंड दिस फॉर्मूला इज फॉर द इंटरवल सी टू सी प्लस 2l। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर इंटरवल हमने किस इंटरवल के लिए फॉर्मूला लिखा है, दैट इज इंटरवल फ्रॉम सी टू सी प्लस 2l। तो कोई भी एग्जाम्पल में अगर कोई इंटरवल दिया होगा तो हम इसी के साथ कंपेयर करेंगे। नाउ लेट अस डिस्कस वन एग्जाम्पल। फाइंड द फूरियर सीरीज ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इन द इंटरवल फ्रॉम 0 to 2 पाई। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो इंटरवल है 0 से 2 पाई का, इसको सी टू सी प्लस 2l के साथ कंपेयर करो। तो जब भी आप इसको सी टू सी प्लस 2l के साथ कंपेयर करोगे तो आपका सी वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपकी सी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और सी प्लस 2l क्या हो जाएगा, दैट इज 2 पाई। तो ये सी प्लस 2l क्या हो जाएगा 2 पाई। तो सी तो 0 है, सो 0 प्लस 2l इज इक्वल टू 2 पाई। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सो ये आपको l क्या मिलेगा, पाई। तो l की जगह पर आपको क्या लिखना है, पाई। तो अब हम देखेंगे फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर आप क्या करो, फॉर्मूले में l की जगह पर पाई रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी an। देखो यहाँ पर l की जगह पे अगर आप पाई रखोगे तो ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, सिर्फ cos nx प्लस bn साइन। यहाँ पर भी l की जगह पर पाई रखोगे तो ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा साइन nx, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे और इसका यूज हम अब लास्ट में करेंगे जब हम फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट निकाल देंगे। a0 an और bn ये तीनों चीजें हम निकाल कर लास्ट में हम इक्वेशन 1 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड आउट द फूरियर कोएफिशिएंट्स, दैट इज a0 an और bn। यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, वो याद रखना। सो नाउ फाइंड आउट a0 फर्स्ट। तो हमारा l क्या था, आप प्रीवियस स्लाइड में देख सकते हो। हमारा l क्या है जो हमने निकाला है, दैट इज पाई। इंटरवल हमारा सी टू सी प्लस 2l, दैट इज एग्जाम्पल में जो इंटरवल दिया है 0 से 2 पाई। एफ एक्स क्या है हमारा, x dx। सो ये क्या होगा 1 पाई। x का इंटीग्रेशन होता है x²/2। इंटीग्रेशन हमारा है 0 से 2 पाई, तो ये क्या हो जाएगा 1 पाई। तो x की जगह पर आप 2 पाई रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या मिलेगा आपको 1 पाई। 2 पाई का स्क्वायर क्या होता है, और x की जगह पे जब आप लोअर लिमिट 0 रखोगे तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ बट आप समझ जाना। नाउ 2 पाई का स्क्वायर दैट इज 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 है तो वो 2 लिख दो आप। 2 2s आर 4, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो आंसर मिलेगा a0 के लिए दैट इज 2 पाई ओनली, ठीक है। तो हमारा a0 क्या आ रहा है 2 पाई। नाउ विल गो फॉर an। दिस इज द फॉर्मूला फॉर an। तो an में भी आपको क्या करना है, l की जगह पर पाई रखना है जो हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 पाई। इंटीग्रेशन आपको कहाँ है, इंटरवल 0 से 2 पाई दिया है। एफ एक्स आपका x है, cos। देखो यहाँ पर भी आप l की जगह पे पाई रखोगे तो ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और आपको सिर्फ क्या मिलेगा nx dx। और यहाँ पर हम एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल यूज करेंगे। यहाँ पर देखो दो फंक्शन है x और cos nx, ठीक है। तो x को हम u ले लेंगे और x को हम u ले लेंगे और क्या करेंगे हम v को cos nx ले लेंगे, ठीक है। इसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल यूज करेंगे। मैंने आपको बताया था ये सेकेंड वाला रूल यूज करेंगे, u टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस u डैश डबल इंटीग्रेशन ऑफ v, दैट मीन्स v2, u डबल डैश ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ v3, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर आप डेरिवेटिव देखोगे u डैश u डबल डैश, तो हमने u किसको लिया है, x को लिया है। तो डबल डैश जब आप इसका निकालने जाओगे तो ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दूँ अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट विच वी विल यूज। तो ये फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रल ऑफ uv क्या है, uv dx। सो u v1 मतलब इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस
यू डैश v2 प्लस यू डबल डैश v3। अब डबल डैश ही और आगे जाओगे तो कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि डबल डैश ही क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो 1/π, देखो इंटीग्रेशन 0 to 2π है, वो हम लास्ट में रख देंगे। u एज इट इज, व्हाट इज अवर u, हमने u किसको बोला है, तो u हमारा x है और v हमारा cos nx है। तो u हमें एज इट इज रखना है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो x एज इट इज, v1 मतलब इंटीग्रेशन ऑफ cos nx। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin nx, और x का कोएफिशिएंट n है तो n डिनोमिनेटर में भी आएगा। ठीक है, मैं इसको ब्रैकेट में लिखता हूँ। माइनस u डैश मतलब u का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1। v2 मतलब v का इंटीग्रेशन 2 टाइम्स। देखो v का सिंगल टाइम इंटीग्रेशन यहाँ पे हमने निकाला हुआ है, इसी को फिर से इंटीग्रेट करो, इस फंक्शन को फिर से इंटीग्रेट करो। तो sin nx का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos nx, और डिनोमिनेटर में एक और n आएगा, एक तो n ऑलरेडी था और एक और n आ जाएगा। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज। अब आप इसके आगे ट्रिपल डेरिवेटिव जब निकालोगे u का, तो u का तो डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आगे के जो भी वैल्यूज आएगी वो सारे क्या हो जाएंगे, 0 के मल्टीपल आएगी, तो सारी वैल्यूज 0 हो जाएगी। हमारा इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है, 0 से 2π, तो 0 से 2π। ना 1/π, आप पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो 2π, तो यहाँ पर आपको जो मैंने प्री रिक्विजिट में बताई थी वो सारी कंडीशंस यूज होंगी। देखो यहाँ पर x की जगह पर आपको 2π लिखना है, तो यहाँ पर हम x की जगह पे लिखोगे आप 2π, लेकिन यहाँ पर साइन है, साइन x की जगह पर 2π लिखोगे तो साइन 2nπ हो जाएगा। साइन nπ की वैल्यू मैंने क्या बताई हुई है आपको, वो 0 होती है, और कॉस nπ की वैल्यू क्या होती है, दैट इज -1/n। तो साइन कोई भी nπ होगा तो 0 होगी। तो आप यहाँ पर x की जगह पे 2nπ लिखोगे, x की जगह पे 2π लिखोगे तो ये हो जाएगा sin 2nπ, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, ऐसा हो तो मैं एक बार सब्स्टिट्यूट करके बता देता हूँ। तो ये क्या है, x की जगह पे आप रखोगे यहाँ 2π, जहाँ भी x दिख रहा है आप वहाँ 2π रखोगे, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, sin n, x की जगह पर 2π रखोगे तो ये 2nπ हो जाएगा डिवाइडेड बाय n। देखो ये माइनस और ये माइनस क्या है, प्लस, cos x की जगह पर 2π रखोगे तो ये cos 2nπ हो जाएगा डिवाइडेड बाय n²। ठीक है, अब बीच में आएगा माइनस, ठीक है, और लोअर लिमिट 0 है, तो लोअर लिमिट जब आप अप्लाई करोगे तो x की जगह पे आप 0 रखोगे, तो यहाँ पे x मल्टीपल में है तो 0 इंटू समथिंग वो क्या हो जाएगा, 0 माइनस। देखो यहाँ पर माइनस है और बीच में ऑलरेडी एक माइनस था, तो फिर भी चलो मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ क्योंकि बीच में ये माइनस है, तो ये आंसर मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ माइनस। सेकेंड वाले में आप x की जगह पे 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ cos 0 डिवाइडेड बाय n²। cos 0 की वैल्यू 1 होती है और ये n² एज इट इज रहेगा। तो हमने दोनों लोअर और अपर लिमिट रख दी है, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, 1/π। देखो मैंने बताया साइन nπ की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये एक्चुअली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और 0 इंटू एनीथिंग इज 0, प्लस cos 2nπ। देखो इवन नंबर आता है cos में तो -1 का पावर इवन हो जाता है, -1 का पावर n इवन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो cos के साथ कोई भी इवन नंबर टाइम्स पाई आता है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो यहाँ पर मिलेगा आपको 1/n²। नाउ -0 और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। देखो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस ऑलरेडी था और यहाँ वाले के साथ माइनस है, सो माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा, माइनस। देखो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस था तो यहाँ पर बीच में प्लस का साइन आएगा, और बाहर हमने जो जब लोअर लिमिट रखते हैं तो हम बीच में माइनस का साइन रखते हैं, तो वो माइनस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। cos 0 की वैल्यू 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/n²। तो यहाँ पर पॉजिटिव 1/n² है, ये नेगेटिव 1/n² है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 1/π, और ये 0 है, तो आपका an क्या हो जाएगा, 0। सो यहाँ पर हमें an क्या मिल रहा है, दैट इज 0। सिमिलरली वी विल फाइंड आउट bn ऑल्सो। तो यहाँ पर भी आप l की जगह पर जब पाई रखोगे, सो 1/π इंटीग्रेशन 0 से 2π है, c to c + 2l। fx हमारा x है
और एल की जगह पर आप पाई रखोगे तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, सिर्फ साइन एन एक्स। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल यूज करेंगे। वो क्या था फॉर्मूला, इंटीग्रेशन यू इंटू वी डी एक्स, यू टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ वी जिसको हम v1 लिखते हैं माइनस यू डैश डबल इंटीग्रेशन ऑफ v दैट इज v2 प्लस यू डबल डैश v3 माइनस ऐसे चलता जाता है। तो हमारा यहाँ पर इस वाले केस में u क्या है, सेम हमारा u x है और v क्या है हमारा साइन एन एक्स है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूले में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1/पाई वी विल राइट डाउन एज इट इज। नाउ वी विल राइट इंटीग्रेशन फर्स्ट, तो u एज इट इज, तो u क्या है हमारा x। नाउ v1 मतलब इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन एक्स। साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज माइनस कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाय एन आएगा, माइनस u डैश, u क्या है हमारा x, तो x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 माइनस v2 मतलब v का डबल इंटीग्रेशन करना है। तो देखो सिंगल टाइम ये रहा हमने इंटीग्रेशन निकाला हुआ है, इसी को फिर से इंटीग्रेट करके यहाँ लिखो। तो देखो यहाँ पर माइनस कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एन एक्स, दैट इज साइन एन एक्स, अपॉन में n पहले से था और एक और n आ जाएगा, ठीक है। प्लस अब देखो अब u का डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो वो तो जीरो हो जाएगा क्योंकि u हमारा x है और x का डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो जीरो, और जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, और आगे सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी जीरो। लोअर लिमिट हमारा जीरो है, अपर लिमिट हमारा 2 पाई है, सो विल सब्स्टिट्यूट दैट, तो 1/पाई। देखो यहाँ पर x की जगह पे पहले हम 2 पाई रखेंगे एवरीवेयर, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस कॉस, x की जगह पर 2 पाई रखोगे तो ये 2n पाई डिवाइडेड बाय n, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, साइन x की जगह पर 2n पाई डिवाइडेड बाय n, इतना ही है, माइनस अब क्या करो आप लोअर लिमिट जीरो रखोगे तो x की जगह पे जीरो रखोगे तो जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, तो ये जीरो मिल जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस है तो बीच में प्लस का साइन, साइन एन x की जगह पे जीरो रखोगे तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ये पूरा आपको जीरो ही मिलेगा, ठीक है। सो व्हाट इज अवर फाइनल आंसर नाउ, 1/पाई, ये क्या हो जाएगा 2 पाई और cos 2n पाई, अभी हमने देखा cos 2n पाई की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2 पाई बाय n, माइनस 2 पाई बाय n प्लस साइन 2n पाई, साइन 2n पाई की वैल्यू क्या होगी जीरो, कोई भी साइन n पाई होती है उसकी वैल्यू जीरो होती है, तो 2n पाई की भी वैल्यू जीरो होगी, तो ये भी जीरो है, आगे सारी वैल्यूज जीरो ही है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा इंटीग्रेशन दैट इज, इसमें आप पाई पाई भी कैंसिल कर ही लो, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा माइनस 2 बाय n, तो bn आपको क्या मिल रहा है माइनस 2 by n. So after getting a0, an and bn, we will substitute everything inside your first equation number 1. तो अगर आपको याद हो जो हमने स्टार्टिंग में इक्वेशन नंबर 1 लिखा था, ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 1, इसके अंदर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो fx क्या है हमारा a0/2, तो हमारा a0 क्या आ रहा था, व्हाट इज अवर a0, दिस इक्वल्स टू व्हाट इज अवर a0, a0 यहाँ पर देखो 2 पाई आ रहा है, तो आप a0 की जगह पे क्या लिख दो 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 प्लस समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। देखो an हमारा क्या आ रहा था, व्हाट इज अवर an, तो आप यहाँ देखोगे तो an हमारा क्या है 0 आ रहा है, तो आप an की जगह पे लिख दो 0, सो 0 टाइम्स एनीथिंग इज 0, तो cos 0 टाइम्स cos nx प्लस bn क्या आ रहा है हमारा, bn हमारा आ रहा था माइनस 2 बाय n और साइन nx, ठीक है। तो नाउ विल राइट अवर फाइनल आंसर, सो व्हाट इज अवर फाइनल आंसर, देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा पाई प्लस, देखो ये पूरा क्वांटिटी तो जीरो हो गया क्योंकि आपका यहाँ पर an जीरो है, तो ये पूरा जीरो हो गया, तो आपको समेशन क्या मिलेगा n रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये -2 को आप चाहो तो बाहर लिख सकते हो, तो यहाँ पर आप -2 लिख सकते हो और समेशन में n रहेगा, सो ये क्या हो जाएगा साइन nx बाय n। So this is what our Fourier series representation for the following example. So in that way you have to use the Fourier series formula. इंटरवल को कंपेयर करना मत भूलना c to c plus 2l से, तो इससे आपको l और c मिल जाएगा। So I hope आपको ये समझ में आ रहा है। Similarly we'll discuss one more example.
Look at here. Here we have to find out the Fourier series of fx equals to x square. Again the interval is from 0 to 2 pi. तो हमने जो जनरल फार्मूला लिखा है वो c to c plus 2l के लिए लिखा है, तो हमारे इंटरवल को उसी के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर भी आपको c की वैल्यू क्या मिलेगी 0, तो यहाँ पर आपको c वैल्यू क्या मिल रही है 0, और c plus 2l क्या मिल रहा है 2 पाई। तो c plus 2l क्या मिल रहा है आपको 2 पाई। तो c तो हमारा 0 है, तो 2l इक्वल्स टू 2 पाई, तो ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपको l क्या मिलेगा पाई। तो जहाँ भी आपको फॉर्मूले में l दिखे वहाँ पर आप पाई जरूर रखना। तो आपका ये fx का फॉर्मूला कैसे रिड्यूस हो जाएगा, दैट इज a0/2 प्लस समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी an। देखो l की जगह पर पाई रखोगे तो ये पाई पाई कैंसिल होके आपको क्या मिलेगा cos nx प्लस bn साइन, यहाँ पर भी l की जगह पर पाई रखोगे तो ये पाई पाई कैंसिल होके साइन nx हो जाएगा। तो इसी को हम इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। और अब हम क्या करेंगे a0 an और bn सेपरेटली कैलकुलेट करके यहाँ पर लास्ट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो विल बिगिन विद a0 फर्स्ट। सो आई हैव ऑलरेडी रिटन द फॉर्मूला a0 इक्वल्स टू 1/l। तो हमारा l क्या था पाई, सो 1/पाई, इंटीग्रेशन हमारा 0 से 2 पाई है, हमारा जो फंक्शन है वो x स्क्वायर है तो हम x स्क्वायर लिख देंगे। नाउ विल फाइंड आउट a0, सो 1/पाई इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इज x³ और इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 से 2 पाई। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 1/पाई, x की जगह पर 2 पाई रखोगे तो 2 पाई का क्यूब क्या आ जाएगा 8π³ लोअर लिमिट 0 रखोगे तो वो पूरा 0 हो जाएगा। देखो पाई का क्यूब है और यहाँ पाई है तो एक पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा 8π²3। दिस इज व्हाट आवर a0। नाउ विल फाइंड आउट an। सो an क्या होगा, आप l की जगह पर पहले पाई रख लो, इंटीग्रेशन फ्रॉम c to c plus 2l दैट मीन्स 0 to 2 पाई। fx हमारा x² है और cos यहाँ पर l की जगह पर पाई रखोगे तो पाई पाई कैंसिल होके nx मिलेगा, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा cos nx dx। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल है उसका यूज करेंगे। तो वो रूल क्या है मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ, u into v dx क्या है u v1 माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3 माइनस u ट्रिपल डैश v4। इसके आगे जाना नहीं पड़ेगा क्योंकि x² आपका u होगा तो उसका ट्रिपल डैश, ठीक है, वो उसके बाद क्या हो जाएगा इसका 0 मिलना स्टार्ट हो जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर हम हमारा जो u है उस x² को हम u ले लेंगे और जो cos nx है हम उसको v ले रहे हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या है 1/पाई। देखो हम इंटीग्रेशन निकालने जा रहे हैं तो u एज इट इज तो x² एज इट इज, v1 मतलब v का इंटीग्रेशन सिंगल टाइम, cos nx का इंटीग्रेशन क्या होता है दैट इज sin nx बाय n माइनस ये सिंगल टाइम इंटीग्रेशन है, u डैश मतलब x² का डेरिवेटिव क्या होगा 2x। ना v2 मतलब v का डबल टाइम डेरिवेटिव, देखो v का सिंगल टाइम डेरिवेटिव ये रहा हमने निकाला हुआ है, इसी को डबल डेरिवेटिव यहाँ लिखोगे तो क्या आएगा, देखो sin nx का डेरिवेटिव क्या होता है cos nx, बीच नीचे n ऑलरेडी है और एक और n नीचे आएगा तो ये n² हो जाएगा, ठीक है, प्लस u डबल डैश ना प्लस देखो x² का डेरिवेटिव आया 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज 2। नाउ v3 का मतलब है 3 टाइम्स डेरिवेटिव, ये रहा हमने 2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑलरेडी निकाला हुआ है, इसी का आप फिर से डेरिवेटिव करोगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो माइनस है, cos nx का डेरिवेटिव होता है sin nx, एक और n डिनोमिनेटर में आएगा, n² यहाँ पर ऑलरेडी है तो वो उसके साथ मिलके n³ हो जाएगा। इंटीग्रेशन की लिमिट अब देखो आप ट्रिपल डैश जब निकालने जाओगे तो 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, तो अब डेरिवेटिव 0 आने लगे हैं तो अब हमें यहीं पर रुक जाना है और आगे नहीं जाना, और इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है 0 से 2 पाई। सो सबसे पहले हम अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो 1/पाई इंटीग्रेशन, देखो x की जहाँ पर x दिखे वहाँ पर आपको 2 पाई रखना है, तो जब भी आप यहाँ x की जगह पे 2 पाई रखोगे तो ये 2 पाई का स्क्वायर, पर आपको देखो साइन में देखना है, साइन में x की जगह पर जब आप 2 पाई रखोगे तो साइन 2n पाई हो जाएगा, और साइन 2n पाई की वैल्यू क्या होती है 0, कहीं भी आपको cos 2n पाई दिखे तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1, तो यहाँ पर साइन 2n पाई है
तो ये वैल्यू क्या कर देगा 0, माइनस 2 टाइम्स, देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 टाइम्स x की जगह पर हम लिखेंगे 2 पाई। नाउ cos 2n पाई, यहाँ पर भी x की जगह पर 2 पाई रखोगे तो ये हो जाएगा cos 2n पाई, और उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो ये हो जाएगा 1/n²। नाउ प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस sin 2n पाई, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, x की जगह पर जब आप 2 पाई रखोगे तो sin 2n पाई होगी, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो ये हमें मिला अपर लिमिट रखने पर, माइनस जब आप लोअर लिमिट पे शिफ्ट होगे तो x की जगह पर आपको क्या रखना है 0 रखना है। तो देखो यहाँ पर जब भी x की जगह पे 0 रखोगे तो यहाँ x है ऑलरेडी बैठा हुआ है 0, और 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा 0, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ भी x मल्टीपल में है तो 0 इंटू समथिंग वो भी 0 हो जाएगा। नाउ प्लस माइनस इज माइनस, देखो साइन nx, x की जगह पे 0 रखोगे यहाँ पर, तो ये पे यहाँ पर क्या दे देगा आपको साइन 0 दे देगा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो ये भी 0 हो जाएगा। तो लोअर लिमिट में तो सारे 0 हो जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा 1/पाई। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है 2 इंटू 2 दैट इज 4π/n², 4π/n² मिल रहा है। यहाँ पर पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, सो व्हाट इज अवर फाइनल आंसर, दैट इज 4/n²। तो an हमारा क्या आ रहा है 4/n²। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। सिमिलरली विल फाइंड आउट bn ऑल्सो बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, l की जगह पर पाई रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 1/पाई, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है 0 से 2 पाई, fx हमारा x² है, l की जगह पर पाई रखोगे तो पाई पाई कैंसिल होके ये आपको क्या दे देगा sin nx dx। तो यहाँ पर भी जो हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज किया है u इंटू वी डी एक्स दैट इज u v1 माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3 माइनस u ट्रिपल डैश v4, और आगे इसकी वैल्यू ऐसे चलती जाएगी। नाउ विल स्टार्ट विथ u एंड v। तो यहाँ पर भी हम u हमेशा x² को लेंगे और v क्या लेंगे sin nx को। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करो तो bn क्या हो जाएगा आपका 1/पाई। देखो यहाँ पर u एज इट इज दैट मीन्स x² एज इट इज, v1 मतलब इंटीग्रेशन ऑफ v सिंगल टाइम, तो sin nx का इंटीग्रेशन क्या होगा दैट इज माइनस कॉस nx बाय n माइनस u डैश मतलब x² का डेरिवेटिव दैट इज 2x, v2 मतलब v का 2 टाइम्स डेरिवेटिव। देखो ये सिंगल टाइम हमने v का निकाला हुआ है, इसी का फिर से इंटीग्रेशन करोगे तो डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो माइनस एज इट इज cos nx का इंटीग्रेशन क्या होगा दैट इज sin nx बाय n। तो देखो यहाँ पर n ऑलरेडी है तो एक और n मिलके ये हो जाएगा n² प्लस 2x का फिर से डेरिवेटिव लोगे तो वो हो जाएगा 2, और ये रहा सेकेंड टाइम इंटीग्रेशन। अब हमें थर्ड टाइम भी इंटीग्रेट करना है तो इसको फिर से इंटीग्रेट करके यहाँ लिखो, तो माइनस एज इट इज sin nx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दैट इज अगेन माइनस cos nx, और अपॉन में फिर से n आएगा, और ऑलरेडी n² यहाँ पर है तो ये क्या हो जाएगा n³, ठीक है। और अब अगर आप फिर से डेरिवेटिव निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर देखो आपने x² निकाला है, x² का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2, अब डेरिवेटिव निकालोगे तो वो 0 हो जाएगा, एंड 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो यहाँ पर रुक जाना है आपको। इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 2 पाई है तो वो 0 से 2 पाई लिख दो। तो इसका फाइनल आंसर लिखते हैं 1/पाई। सबसे पहले हम x की जगह पर क्या लिखते हैं 2 पाई। तो अभी हमने देखा cos 2n पाई कभी भी मिल रहा है तो आंसर 1 आएगा, और sin 2n पाई आपको दिख रहा है तो आंसर 0 आएगा। तो यहाँ पर देखो x की जगह पर 2 पाई रखोगे तो ये हो जाएगा 2 पाई का स्क्वायर, माइनस x की जगह पर 2 पाई रखोगे तो ये हो जाएगा cos 2n पाई। यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 2n पाई, और cos 2n पाई की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पर मिलेगा 1/n। देखो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस। अब देखो 2x और sin nx है, अब यहाँ पे जब भी x की जगह पर 2 पाई रखोगे तो sin 2n पाई हो जाएगा, और sin 2n पाई की वैल्यू क्या होती है 0। नाउ माइनस माइनस प्लस 2/n³, और यहाँ पर x की जगह पर 2 पाई रखोगे तो cos 2n पाई हो जाएगा, और उसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको 2/n³ ही मिलेगा। नाउ
ये हो गया फर्स्ट अपर लिमिट का वैल्यू। अब माइनस लोअर लिमिट रखते हैं हम। लोअर लिमिट आप जब रखोगे तो माइनस टाइम एक्स की जगह पे 0 रखना है। तो यहाँ पर देखो एक्स की जगह पर जब आप 0 रखोगे तो 0 एक्स मल्टीपल में है तो 0 मल्टीपल में आ जाएगा, और 0 इंटू एनीथिंग इज 0 तो यहाँ पर आ जाएगा 0। यहाँ भी एक्स मल्टीपल में है तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0 तो ये भी 0 हो जाएगा। लास्ट वाला देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2/n³ एज इट इज। कॉस में यहाँ पर x की जगह पे 0 रखोगे तो ये हो जाएगा cos 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। सो दिस इज द आंसर फॉर लोअर लिमिट। तो यहाँ पर अब देखते हैं फाइनल आंसर क्या मिलता है हमें। देखो ये हो जाएगा -2π का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4π²। ये -1/n है तो ये -1/n इधर आ जाएगा, प्लस 2/n³, और यहाँ पर ये -2/n³ हो जाएगा, -2/n³। देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर π² है और ये पाई है, एक पाई यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपको जो bn मिलेगा वो -4π/n मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे जब भी आप an bn और a0 फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स निकाल लोगे तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारे इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पर देखो हमने a0 क्या निकाला है, लुक एट योर a0, ये रहा हमारा a0 8π²/3, तो उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं a0 की जगह पे 8π²/3, और 2 यहाँ पर ऑलरेडी है, प्लस समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 to infinity। देखो an क्या निकाला हमने, व्हाट इज अवर an, लुक एट योर an 4/n², तो यहाँ पर हम 4/n² लिख देते हैं an की जगह पर, 4/n² cos nx प्लस bn हमने क्या निकाला, bn भी देख लेते हैं हम, -4π/n, तो वो भी हम यहाँ लिख देते हैं -4π/n, -4π/n sin nx। सो दिस इज व्हाट द फूरियर सीरीज रिप्रेजेंट। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, 2 4s are 8, सो इट इज 4π²/3, प्लस इसमें चाहो तो आप 4 कॉमन भी ले सकते हो। सो व्हेन यू टेक 4 कॉमन ओवर हियर, so summation n running from 1 to infinity, so what is remaining inside the bracket, cos nx/n²। देखो माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, एंड ये क्या हो जाएगा पाई टाइम्स sin nx/n। तो ये हो गया हमारा फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन फॉर fx = x²। दिस इज व्हाट आवर फाइनल आंसर। सो इन दैट वे यू कैन फाइंड आउट फूरियर सीरीज फॉर एनी गिवन फंक्शन। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।